कराने की बातें नहीं की है। चलो ठीक है, पहले आप बात समझ लो। आता अब है तुम सुनो तो, पालन करता है, सुनो, पालन करता है विष्णु के रूप में, जन्मदाता ब्रह्मा के रूप में, संहार करता भगवान शंकर के रूप में। भगवान विष्णु आते हैं, मतलब कहने का से परमात्मा आता है, लेकिन परमात्मा क्या ब्रह्मा हो जाएगा या विष्णु हो जाएगा या शंकर हो जाएगा, केवल निर्णय यहाँ। देखिए, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, केवल तुम समझ नहीं पा रहे हो, ये है। नहीं, हम एक बात मानस, ये बड़ी सुनो है, तो महाराज, ये बात अभी हमारी बड़ी है कि तुम नहीं समझ नहीं नहीं सुनो पा रहे तो हो, इसको हमारी समझा दे रहे हैं, बात समझा दे रहे हैं, हमारा समझा जो दे रहे हैं, नहीं, छोटी सी सुनो, अधाली से, मेरी एक छोटी सी बात सुनो। से तुम्हें हम समझा दे रहे हैं। प्रस्तुति का जो क्रम है आपने जो बनाकर दिया था, वो यात्रा हमारी पूरी नहीं हुई, यात्रा पूरी नहीं हुई। आप मध्य में बोले, हमने बोलने का अवसर भी दिया, आपको बोलने का अवसर दिया, आप बोल चुके, अब हमको बोलने का अधिकार दो भाई। हमने ये कहा कि अगर वही परमात्मा ब्रह्मा है, विष्णु है, भगवान शंकर है, तो फिर परमात्मा अलग कैसे? फिर ब्रह्म वही हो जाना चाहिए, फिर ब्रह्म नहीं आना चाहिए, फिर अर्धाली में ये नहीं होना चाहिए कि उपजे जासु अंश से नाना। ध्यान दें, बड़ी सुंदर वार्ता दोनों विद्वानों कलाकारों के द्वारा आप सभी लोग सुन रहे हैं। प्रभावित हुए हमारे परमादरणीय निरपत सिंह राजपूत जी, परम सम्मानीय श्री निरपत सिंह राजपूत जी, इनकी ओर से 51 पुष्पमुद्राएं और 11 पुष्पमुद्राएं हमारे हरगोविंद सोनी जी जो खन्ना वाले हैं, बर्तन भंडार, इनकी ओर से प्रदत्त किए। बहुत बहुत साधुवाद। चलिए, अवसर आपको हम देंगे, अवसर आप अपनी यात्रा में बोलना, ठीक है, हमको भी अच्छा लगता है, हम शांति पूर्वक सुनते हैं। तीसरा चिंतन ले ज्यादा चिंतन नहीं, तो लोगों को समझ नहीं आएगा। तीसरा ले लो, अब इसको ना छोड़ो। तीसरा इसलिए ले लो कि आपने कहा था कि जो अपराध को छिपाते हैं वो भी अपराधी होते हैं, जो अपराध करते हैं वो भी अपराधी होते हैं। अपराध को जब छिपाने वाला भी अपराधी होता है, अपराध करने वाला भी अपराधी होता है, तो अपराध करवाने वाला भी तो अपराधी है। अपराध छिपाने वाले को दंड है, अपराध करने वाले को दंड है, तो अपराध करवाने वाले को क्यों नहीं? बस यही विराम लगा। तुम वही हमने कहा था कि तो तुम हमारी बात ध्यान से सुनते नहीं हो। हमने ये तो नहीं कहा था अपराधी को छिपाने वाले भी अपराधी होते हैं, कहा था हमारा। हमने राजाओं के लिए ये कहा था कि ये इन राजाओं ने भी धनुष उठाने का प्रयास किया, इसलिए हमने राजाओं के लिए भी घोषणा की थी, सो बिलगाओ बिहाई समाजा नत मारे जई है सब। हमने ये कहा नहीं कि अपराधी को छिपाने वाला भी अपराधी, ये बातें नहीं रखी। तुम सुनते नहीं हो ध्यान से, ये देखो, सुना करो। ये जो लाइव प्रसारण चल रहा है, इसमें सब पूरा है। अगर ये समाज का सुन रही है तो समाज भी कह सकती है, अधिकार है। समाज भी अगर समाज नहीं कह सकती तो बाद में ये परिणाम दे। अरे उसकी बात छोड़ो, क्या सुना, उसकी बात प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष में ये लोग बैठे, इनसे बड़ा हमें कोई प्रमाण नहीं चाहिए। आइए दूसरी बात, हमने कहा था जो निराकार ब्रह्म है, बिनु पग चलाई सुनाई बिनु कहना, हमने बताया था। हमने कहा था जब वही सृष्टि का सृजन करता है तो ब्रह्मा के रूप में करता है आके, जब वही सृष्टि का पालन करता है तो विष्णु के रूप में करता है, और जब वही संहार करता है तो शिव के रूप में करता है। उस निराकार ब्रह्म का एक स्वरूप निराकार है और एक साकार है। साकार ब्रह्मा विष्णु और महेश है, और उसका निराकार की जिसका कोई आकार। तो उसके लिए हमने कहा था कि तुम्हारी बात एक आदाली में हम खत्म कर दे रहे हैं। अगुनाई सगुनाई नहीं कछु भेदा। अगुण यानी निराकार, सगुण यानी साकार, नहीं कछु भेदा, इनमें कोई भेद नहीं है। गाँव सुनो, जैसे आप रोके थे वैसे हम एक क्षण के लिए ये बात गलत है। तुम अपनी बात पूरी कर लो शांति से। महाराज तुम निवेदन, शांति से। आपने कहा निवेदन है तो अगुनई सगुनई नहीं कछु भेदा, इनमें कोई भेद नहीं। और हम कह रहे हैं अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, तो दुई कहां से आ गया जब दोनों एक है?
बस महाराज हो गया, हम तो सीधे देते हैं। भाई निराकार ही साकार होता है। जब निराकार साकार होता है तो एक होना चाहिए, दो क्यों? बताओ। जब अमुक व्यक्ति कहने का आशय ये संत भगवान है और इन्हीं के समान कोई दूसरा है तो दो हो गए कि नहीं? केवल यही है तो यही है। देखिए उत्तर ले लो। अगर अगुण सगुण में भेद नहीं है कोई, निराकार और साकार में। ले लो। हाँ दे दो महाराज। अगुण अरूप अलख अज जोई और फिर भगत प्रेम बस सगुन सो है एक है, लेकिन वही निराकार प्रेम के जब वशीभूत होता है तो वही साकार हो जाता है। रूप एक है, ये जो तुम बता रहे हो कि दुई रूप है लेकिन है एक। महाराज सुनो, जैसे व्यक्ति होता है एक, रूप होते हैं अनेक। जब वही व्यक्ति अपने पुत्र के सामने खड़ा होता है तो पिता होता है, जब अपने पिता के समक्ष होता है तो वही व्यक्ति पुत्र होता है, पत्नी के समक्ष होता है वही पति होता है। अन्योत ये सब संबंध होते हैं, स्वरूप होते हैं, व्यक्ति वही है। लेकिन यदि पिता के सामने पहुंच गया तो क्या कहा जाएगा? ये इनका पुत्र है। व्यक्ति वही है, वही व्यक्ति यदि अपने पुत्र के समक्ष है तो लोग कहते हैं ये इनका पिता है। व्यक्ति वही है, केवल रूपों का, नामों का दर्शन अलग अलग हो जाता तो वही निराकार है, उसके स्वरूप अलग अलग हो जाते हैं। जब ज्ञानियों के जीवन में वही आता है, ज्ञानियों के जीवन में तो वही निराकार होता है, और जब भक्त के समक्ष वही आता है, वही निराकार भक्त के समक्ष आता है तो वही साकार हो जाता है। बात हमारी समझ रहे हो? ज्ञानियों ने निराकार की उपासना की, लेकिन जो भक्त है उसने साकार की उपासना की। रूप एक है, बस स्वरूप अलग अलग है, एक है। दूसरी बात, पीछे क्रम में छूट गए थे कुछ बिंदु। इन्होंने कहा कि ये बताओ कि भगवान शंकर आपके स्वामी हैं? हमने कहा हैं। और बोले धनुष तोड़ने वाला भगवान शंकर का स्वामी है। तो कहना अब वो तो बड़ा स्वामी हुईगा, आपको मानना चाहिए। कहन मूल पकड़ो, मूल पकड़ो, पत्ता में कहे लटके हो। हम बेटा मूले पकड़े हैं, मूले पकड़े हैं। और मूल है क्या? मूलम धर्म तरोर विविधे पूर्णेन्दुमा। तो हम धर्म को पकड़े हैं, और धर्म कौन है? भगवान शंकर। और भगवान शंकर का तो पकड़े हैं। अब यह तुम अपने पर लगाओ, यदि तुम ऐसा कर सकते हो तब हमें यह शिक्षा देना। तुम कहते हो माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्य जाने न जाने। अब तुम बदलो, तुम्हारो राम तो कहा दें कि हमारे स्वामी कोई है, विश्वनाथ ममनाथ। तो मानो, कहे नहीं मान रहे हो, अपना तो मनिए ना, दूसरे का उपदेश दे। दूसरे का उपदेश दे रहे हो। हाँ हो गया, जब बताओ तब बोले हैं। हो गया? हाँ बिल्कुल चलो हो गया। तो हम यहीं से प्रारंभ होते हैं। आपने एक बात रखी जो अगुण है और सगुण दो ब्रह्म है, और बोले ब्रह्म में कुछ भेद नहीं है। जो ज्ञानी जन होते हैं इनको वह स्वरूप निराकार दिखाई देता है। कोई शब्दों में कमी तो नहीं हो रही? गलती वो भी बता देना। जो ज्ञानी जन होते हैं उनको वही ब्रह्म निराकार दिखाई देता है, और जो भक्त होते हैं वो साकार की उपासना करते हैं। महाराज यही बात थी कि नहीं? कुछ गड़बड़ है? बाद में न कहो कि गड़बड़ है, अपने पालम फंसे हो कहे मारे। आपने कहा जो भक्त होते हैं ये साकार की उपासना करते हैं, एक भक्त ऐसा है जो निराकार की उपासना करता है। हम दे रहे हैं उत्तर। मनु शत्रुपा जी ने किसकी तपस्या की थी? निराकार ब्रह्म की। अगर ये दोनों एक हैं तो उनको वरदान मांग लेना चाहिए।
मनु शत्रुपा के बाहर कौन कौन आया? मनु शत्रुपा जी जिस समय तपस्या में लीन थे तो कौन कौन आया? तो कहा विधि हरि हर तप देख अपारा। विधि माने ब्रह्मा, हर माने भगवान शंकर। विधि हरि हर तप देख अपारा और मनु समीप आए बहु बारा। एक बार नहीं बहुत बार आए। जब बहुत बार आए कहा क्या? जिस समय वाणी हुई किसकी? निराकार ब्रह्म की, मांगू मांगू बर भय नभ बानी। तब उन्होंने आंखें खोली। उन्होंने किसकी तपस्या की? निराकार ब्रह्म की। जब निराकार साकार दोनों एक हैं तो जब साकार आया था तो उनको वरदान मांग लेना चाहिए। और आपने कहा था जो भक्त होते हैं ये साकार की उपासना करते हैं, आपने यही बात रखी थी। और ये भक्त हैं जो निराकार की उपासना करते हैं। ले लो, नहीं ले न लो, आप कहो तो दूसरा वो दे देना, नहीं तो नहीं दे नहीं दो। यही इसी को ले लो, इसी दे को ले लो। हमको कोई चिंता नहीं, थोड़ा दे दो। थोड़ा 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 लो, थोड़ा थोड़ा होता चला, बहन चोला नहीं घबराता, चाहे थोड़ा थोड़ा होता चला, अच्छा लगेगा। हाँ देव तुम तुरंत। तुमने कहा मन शत्रुपा में निराकार ब्रह्म की उपासना की। ब्रह्मा आए, विष्णु आए, महेश आए, विधि हरिहर तब देख अपारा। मन समीप आए बहुबारा, मांग मांग बर भार लुभाए परम। लेकिन बोले जब वो निराकार आया, निराकार ने कहा तैसे ही उन लोगों ने आंखें खोल दी। और आंखें खोलने के बाद ये बताओ कि निराकार था कि साकार था? क्या था? जिस समय नेत्र खोले, नेत्र खोलने पर उनके समझ क्या था? नील सरोरुह नील मणि और नील नील धर श्याम और लाजई तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। अब बताओ ये स्वरूप है कि नहीं है? तुरंत ले आओ। स्वरूप है कि नहीं है? तुरंत और ले आओ। स्वरूप वही स्वरूप यदि आकार न होता, ये न कहा जाता तो हम मान लेते कि उस निराकार की ये बात। लेकिन वही उन्होंने आराधना निराकार की, लेकिन उसी निराकार को स्वरूप लेकर आना पड़ा तो वो साकार हुआ। अरे तो जाओ हम महाराज। बात वही कह रहे कैसी- कि निराकार कैसी बात कर रहे हो? साकार एक है। ग्रंथ कैसी बात कर रहे हो? ये ग्रंथ रखा है और मानस के प्रेमी लोग हैं। कैसी बात कर रहे हो? व्यास जी को बुलाओ। नील सरोरु नील तन। अरे महाराज जिस समय वो आया था तब कुछ नहीं हुआ, केवल आकाशवाणी हुई, मांगू मांगू बर भय नभ बानी और परम गंभीर धरा अकुलानी। ये केवल आकाशवाणी हुई, मांगू मांगू बर, मांग मांग बर। बोले ऐसे नहीं, बोले कैसे मांगोगे? बोले आप अपने स्वरूप में आओ। बोले कौन सा स्वरूप? हमारा कोई स्वरूप है नहीं, स्वरूप नहीं तो अपने स्वरूप में आ जाए। तो उन्होंने तब कहा था जब भुसुंडी मन मानस हंसा, जो भुसुंडी जी के हृदय पर निवास करता है वो स्वरूप, और जो भगवान शंकर जी के हृदय पर निवास करता है उस स्वरूप के दर्शन करना चाहती हूं। तब उन्होंने अपना स्वरूप परिवर्तन किया। कैसी बात कर रहे हो महाराज? हमका तो लागत है खोए भर रहा था केवल है कुछ कहे के यही मत हो। अरे यही मलाई लो। हाँ। देखिए निराकार को कोई देख नहीं पाया है। निराकार की परिभाषा तुम नहीं पढ़ रहे हो। अरे हम पढ़ रहे हैं। अरे परिभाषा नहीं पढ़ रहे अरे हो बिनु पग भाई। चलाई निराकार सुनाई का बिनु बिनु करे पग बिनु चलाई सुनई बिनु काना कर बिनु कर्म करई विधि नाना आनंद रहित सकल रस भोगी बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। देखिए जिसके बिनु पग चले, पैर नहीं है फिर भी चल रहा है। अब देखिए पैर नहीं है, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, श्रोत इंद्रिया भी नहीं, कान नहीं फिर भी सुन रहा है, दूसरा अंग नहीं। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना और कर बिनु कर्म, हाथ भी नहीं, करे विधि नाना, आनंद रहित, मुंह भी नहीं, सकल रस भोगी बिन बाणी बक्ता जब बड़ जोगी, बाणी भी नहीं, तन बिन परस नयन बिनु। तो जब निराकार का कोई रूप है नहीं, कोई आकार है नहीं, तो नील सरोरु नील मणि नील नील धर श्याम कैसे? ये कैसे? ये स्वरूप यदि दिया गया
तो उसने कहा था कि हम आपके दर्शन करना चाहते हैं, तो दर्शन उसने साकार रूप में ही किया था। तो बोले दर्शन कैसा करना चाहते हो? तो बोले जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप भगवान शंकर के मन में बसा है उस स्वरूप का हम दर्शन चाहते हैं। जो भूषुंड मन मानस हंसा, जो गरुड़ जी के हृदय में बसा है, काकभूषुंड जी के हृदय में बसा है, उस स्वरूप का हम दर्शन करना चाहते। तब उस निराकार ने उस स्वरूप को उनके सामने परिणित किया। सुनो तो वही निराकार, देखिए निराकार के ऐसे बेटा दर्शन नहीं हो सकते। निराकार जब तक साकार नहीं होगा चलो संभव नहीं है। ऐसे यह बात तो सिद्ध होएगा कि निराकार साकार अलग अलग है, अलग अलग नहीं है। अपने मुंह से आप कही कि निराकार के ऐसे दर्शन नहीं हो सकते। नहीं समझ रहे हो तुम, ऐसे दर्शन नहीं हो सकते जब तक स्वरूप धारण नहीं करेगा। नहीं समझ रहे हो तुम, समझो पहले हमारे पास। निराकार साकार केवल आप एक है। और हमने पढ़ा था कि भगत प्रेम बस सगुन सो होई, वही निराकार सगुण रूप में आता है। चलो छोटी बात ले लो, जब दोनों एक है तो फिर स्वरूप क्यों धारण करता है? क्यों धारण करता है? अरे तुम्हें हम बता, जब ये मंदिर एक है तो ये मंदिर चलता फिरता क्यों है? स्थायी क्यों नहीं है? स्थायी होना चाहिए। क्यों स्थायी होना? अभी अपने मुंह से आप कही गए हो कि जो निराकार ब्रह्म है इसको पाने के लिए जब तक वो स्वरूप परिवर्तन नहीं करेगा तब तक व्यक्ति दर्शन नहीं कर पाएंगे। व्यक्ति दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन निराकार निराकार है और साकार साकार है। आप दो पाले की यात्रा करते हो। पहले हमारी बात सुन लो। पहले तो आप बोल लो करो या तो हम बोल लो। पहले बात तो सुन लो, जब कह दे रहे हो तो फिर सुन लो। नहीं तो ऐसे फिर हम देखिए, तो आप जब कहा गया है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वही निराकार इस संसार के कण कण में है, अणु अणु में है, वो निराकार रूप है। लेकिन जब किसी भक्त को दर्शन देता है तो वो साकार रूप में दर्शन देता है। यदि किसी कण में नहीं होगा तो कण भी नहीं होगा। भूल कहां रहे हो गया? तुम मंदिर की बात कर रहे हो। मंदिर में परमात्मा है, हम लोगों की आस्था है परमात्मा का, वो ऐसा स्वरूप देख रहे हैं। चलो हो गया। अभी परिणित कर दिया जाए, दूसरा स्वरूप ला के रख दिया जाए तो हमारी आस्था उससे जुड़ जाएगी, तो हम उस स्वरूप को देखने लगेंगे। लेकिन निराकार कण कण में व्याप्त है, वही निराकार साकार रूप में हम लोगों की आस्था में परिणित हो जाता है। आता है निराकार ही साकार रूप में, लेकिन है दोनों अलग। हमारा देखो मतलब नहीं समझ पा रहे हो, या तो आप समझ नहीं पा रहे हो, या तो समझ रहे हो तो उत्तर देना नहीं चाहते हो कि फंसाओ, फंस गया है, उत्तर दे देंगे तो ऐसा ना हो कहूं फंस जाए। निराकार और साकार है दोनों अलग, लेकिन निराकार के दर्शन करने के लिए निराकार ही साकार रूप धारण करता है। ये बिल्कुल सही है। जैसे आपने अर्धाली पढ़ी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि माने परमात्मा समान रूप से सभी जगह व्याप्त है, सभी जगह परमात्मा व्याप्त है। लेकिन अगर परमात्मा को पाना है तो कोई यंत्र होगा भाई। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा सभी जगह समान रूप से व्याप्त है। लेकिन अगर परमात्मा को पाना है, दर्शन करना है, तो उसका कोई यंत्र होगा। जैसे वायु हवा है, किसी यंत्र में हवा डालनी है तो उसके लिए यंत्र का प्रयोग किया जाएगा, तब उसमें हवा पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा हर जगह व्याप्त है, लेकिन उसी परमात्मा के दर्शन करने के लिए, स्वरूप के दर्शन करने के लिए व्यक्ति को यंत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे भगवान शंकर करते हैं। व्यास जी संभालो जरा। अरे मंगल भवन अमंगल हारी, अरे मंगल भवन अमंगल हारी, और उमा सहित जय जपात पुरारी, जगदात मां महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, और जही जन पर ममता अति छोहू, तही करुणा कर कीन न कोहू,
कहने का केवल आशय यह है कि परमात्मा हर जगह समान रूप से व्याप्त है, लेकिन उसको पाने के लिए कोई ना कोई यंत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। बेटा यंत्र है, तुम भूल ही रहे हो। यंत्र वही मैं जहां पढ़ गए हो। पढ़ा क्या ब्यास जी? बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और यंत्र है, और यंत्र कौन है? प्रेम। प्रेम रूपी यंत्र है। उस प्रेम रूपी यंत्र का पहचानो, और प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। अब तुम बोले हो हवा भरे का है, चलो। किसी यंत्र में हवा भरे का है। पहले आप समझ लो, बात समझ लो। हवा सब जगह व्याप्त है, सब जगह व्याप्त है। अनुभव करते हैं, अनुभव करते हैं। क्या दृश्य कर सकते हैं, देख सकते हैं? हवा अनुभव कर सकते हैं, लेकिन क्या देख सकते हैं? तो यही अनुभव निराकार है, और जिस दिन हम उसको देख लेंगे तो वही साकार है। चलिए महाराज, और आपने देखिए, जिस यंत्र में भरोगे, जिसमें भी भरोगे, वो हवा उसी का रूप बना लेते, और वही रूप साकार है। तुम बेटा यही बात है, समझ नहीं वही पा रहे हो। साकार है, लेकिन निराकार अलग है। ये आप समझो, आप वो समझो कि निराकार अलग है। आपने अनुभव की बात की तो हमें एक अर्धाली याद आ गई। मानस की बड़ी अच्छी अर्धाली है, और बड़ी अच्छी अर्धाली है। आपने कहा प्रेम से प्रकट होगा, और अनुभव की बात रखी तो भगवान शंकर स्वयं कहते हैं, उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना। अरे उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना। और कहा सत्य क्या है? तो कहा सत्य हरि भजन, सत हरि भजन जगत सब सपना। और सत्य क्या है? हरि भजन। और जिसने जिसने किया उसको परमात्मा मिले। ध्रुव सगलानी जपऊ हरि नाम, ध्रुव सगलानी जपऊ हरि नाम, तो पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। देखिए, ये पूरी तुमने धरातल बदल दिया। बहुत सुंदर। दोनों विद्वान कलाकारों की प्रस्तुति से प्रभावित हुए आदरणीय हमारे निरपत सिंह राजपूत जी, परम सम्मानित निरपत सिंह राजपूत जी, इनकी ओर से 51 पुष्प मुद्रा। और आदरणीय हमारे भक्त होता है, भगत के बस में है भगवान। भक्त के रूप, भक्त के बसीभूत होकर वही निराकार साकार रूप में आ जाता है। तुम बात वही कर रहे हो कि भाई नाम जपना, तो एक बात, नाम स्वामी, जपना। स्वामी, बात समझो। एक निवेदन, निराकार और साकार का अगर पकड़े बैठ रही हो तो यही पकड़े बैठ रहा हो, हम चल रहे हैं। यही का पकड़े बैठ रही हो, ऐसी कुछ बातें करो जिससे इन लोगों को कुछ रस मिले। एक ही रस पर यात्रा होती रहेगी तो इन लोगों को कुछ मिल भी नहीं पाएगा। यात्रा को इसलिए हमने बदला है, और ये न समझो कि हम बदल नहीं रहे। निराकार साकार सब लोग जानते हैं, कैसा है, अलग है कि नहीं है, वो सब लोग जान गए। जानने वाले देखो यहाँ सब जान गए, सब ज्ञानी है। और हम जानते हैं कैसी ये नगरी है, यहाँ पर कैसे लोगों का आगमन होता रहा है, ये भी हम जानते हैं। हम ये भी जानते हैं, इसलिए हमारी जो यात्रा है, हम चाहते हैं कि रस बने, ऐसी कुछ यात्रा हो, इसलिए हमने बदला था। ठीक स्वामी? नहीं तो बनाओ, रस बनाओ। नहीं, हमने रस बनाया कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हरि भजन केवल सत्य है, तो आपको एक काम करो, जपो जाए, फालतू चक्कर में न पड़ो, वही तो कल्याण है। जाओ जाओ। एक बढ़िया 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 बतावन सुनो। यह मंदिर है, यह वाला मंदिर, एम बैठो, एक टाइम खोल लो या माला, और बस यह है सीताराम सीताराम कहो, चाहे जहां रहा, इन पर तुम्हें 2 रोटी रोज मिली है। ठीक रही? कुछ गड़बड़ है का? कुछ गड़बड़ है? सीताराम कहो, चाहे जहां रहो, भोजन प्रसादी अपने मन से ले। का या सेवा तो वही जाई गांव से। भगवान ने एक बार नारद जी से कहा कि जपऊ जाओ शंकर सत, जाओ भगवान शंकर के सत नाम का जाप करो। और भगवान शंकर का सत नाम क्या है? राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति। यानी राम नाम भगवान शंकर का सुमिरन है।
भगवान तो भगवान ने कहा नारद जी से कि जपऊ जाए शंकर सतनामा। तो एक महोदय हमें मिले तो ये बोले ये चौपाई का अर्थ ये है कि जपऊ जाऊ शंकर सतनामा। कहाँ जपो जाए? सतनामा। बात समझ रहे हो? तो हमें लगता है कुछ ऐसे राजकुमार लक्ष्मण भी के हैं। बोल रहे कि मंदिर में जाओ, बैठ जाओ, एक माला उतार लो और कहा जपो। हम तो ओम नमः शिवाय वाले हैं। देखो उसे कल्याण नहीं, वो ओम नमः शिवाय वाले का हाथ है सीताराम सीताराम, तब उन क्या कल्याण है। और तुम कहियो तो तब तुम्हारो कल्याण हुई। अच्छा ओम नमः शिवाय वाले है तुम, और ओम नमः शिवाय बहुत देर से तो कही रहो लेकिन प्राप्ति नहीं हो रही। एक दाएं सीताराम कहो और अपने स्थान पर पहुंच जाओ एक ही बार। का राम नाम मन दीप धरु, राम जी के नाम को जो मन रूपी दीपक में रखता है, राम नाम मन दीप धरु और जी देहरी द्वार, और तुलसी भीतर बाहर जब चाह। अगर अपने जीवन में प्रकाश चाहते हो तो केवल एक है नाम, और एऊ समय एक है नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिरी सुमिरी नर उतरई। और एक मारे कहा था अगर न कहा तो इनते भागी जाओ, और ना भागी जाओ तो फिर जाना तो वो रखा। अगर उठाऊंगा धनुष बाण, कहाँ रखा है? अगर उठाऊंगा धनुष बाण तो महाराज जानते हो क्या होगा? सभा से भाग जाओगे मुनिजन, धनुष संभालेंगे, पड़ोगे व्यर्थ चक्कर में, धनुष कर सर उठा लेंगे। अरे मुनि रघुवंश खड़ है, नहीं वो नेक दब सकते, जगत की चंचल लज्जा विषम विष काल खा लेंगे। अरे मुनि तुम्हें हो क्या गया, जो करते ही तो जाते हो, और जगत के वीर सिंहों को मुनि ये फरसा दिखाते हो। देखो हम अब राम राम नाम जपिबे, अब हम राम राम न जपिबे, अब हम केवल एक जपत हन। तो आगे जपिए व्यास जी कि विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, हमार केवल वही है बाबा विश्वनाथ। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी और त्रिभुवन महिमा विदित, संसार में जिसकी महिमा विदित है ऐसे विश्वनाथ का मैं। और वही विश्वनाथ का करत है, सुनो तो वही विश्वनाथ का करत है, कहते जय सच्चिदानंद जग पावन, अरे जय सच्चिदानंद जग पावन, अरे अस कही चले वो मनोज न सावन, और चले जात शिव सती समेता, और पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। ओ वही तो प्रसन्न है। देखो एक बात बता दे, ये केवल आस्था पर नहीं नहीं, हम इनमें आगे इसलिए नहीं बढ़ना चाहते ताकि समाज में गलत संदेश जाएगा। तुम अभी राम की महिमा गा रहे हो, हम शिव की महिमा गाएंगे कि राम शिव शिव जप रहे, तो समाज के लोग कहेंगे कि लक्ष्मण तो कह रहा है राम राम जपो और ई कह रहे शिव शिव जपो। तो ये समाज में भ्रांति ना फैले, समाज में भ्रांति ना फैले। हमारी दृष्टि में देखिए शंकर और राम में कोई भेद नहीं, शंकर राम में कोई भेद नहीं। कहा गया है सेवक स्वामी सखासी पी के, और हितु निरुपद विद सब तुलसी के। देखिए आवश्यकता पड़ती है तो राम शंकर के सेवक हो जाते हैं, आवश्यकता पड़ती है तो शंकर राम के सेवक हो जाते हैं। आप हमारे परम आदरणीय सम्मानित श्री विपिन कुमार राजपूत जी, रामलीला मैदान, इनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी श्री लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदत्त की गई हैं, और हमारे परमादरणीय पन्नालाल राजपूत जी साणबाबा मेला महोत्सव समिति के प्रबंधक, इनकी ओर से भी 21 पुष्प मुद्राएं प्रभु श्री लक्ष्मण जी और परशुराम जी के चरणों में प्रदत्त की जा रही है। बहुत बहुत साधुवाद। और कही रहा है सभा से भाग जाओगे, सभा जैसे इसके पिताजी की हुई। अरे सभा से तो तुम्हें भाग जाना चाहिए रहा है। जब राजा जनक कह ही रहा है कि तजहु आस निजे निजे गृह जाओ,
और लिखा न विधि भय देहि विवाह। सब लोग अपनी आशा का त्याग दो, सब लोग अपने अपने घर जाओ। विधाता ने सीता का विवाह नहीं लिखा है तो सबको भैया चले जाना चाहिए, लेकिन ये मां से बैठे रहे। और ध्यान दें, आप हमारे परमादरणीय सम्मानित श्री राजा सिंह राजपूत जी, इनकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं, आदरणीय हमारे छिद्दू कुशवाहा जी की ओर से 21 पुष्प मुद्राएं प्रभु श्री लक्ष्मण जी और श्री परशुराम जी के चरणों में प्रदत्त की गई। बहुत बहुत साधु। तो भैया भगना ही न जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अच्छा एक और बात हमसे कह रहे सभा से भाग जाओगे। सुनो तो एक बात छोटी सी बात ले लो, फिर उसी में यात्रा करेंगे। एक बात बताओ, बिना बुलाए मेहमान कौन है? तो बिना बुलाए वाले का भागा चाहिए कि जो बुलावा का है वो भाग जाए? बस ले सीधे ले, हम तो तुरंत दे आते हैं। और आप हमारे परमादरणीय परम सम्माननीय श्री प्रकाश नेताजी, इनकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदत्त की गई। बहुत बहुत साधु। हम तो बुलाए गए हैं, चलो उतात नित कहो तब पठवा जनक बुलाए। अब भैया बिना बुलाए वाले का सम्मान होता है कि नहीं होता है? तो बिना बुलाए वाले का सम्मान होता है? सम्मान कैसे नहीं, बिना बुलाए वाले का सम्मान होता है? अरे वो तो नहीं होता है ना? वो तो लोग सोचते हैं कि बिना बुलाए आ गया है तो जो बिना बुलाए आता है, अतिथि देवो भव के अनुसार सम्मान है। बाकी अंदर का छिपा है कि अति डर उतर देत न बनाही। अंदर से डराना है कि काहे आगे और इनके पर है। अरे हमारे कहने का अंदर मतलब से डराना जो है। बिना वही बुलाए जाए, वही संकोच किसी के मारे- सभा में जाए, बिना बुलाए जाए तो उसका क्या सम्मान होता है? नहीं होता है। होता है, देखो कहे। अरे नहीं होता है, प्रमाण दे रहे, तुम्हारे प्रमाण दे रहे। अब माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में बिना बुलाए कहीं और कौन मिला? क्या सम्मान दिया गया? नहीं दिया। सम्मान दिया गया? माता ने केवल दिया। किसने दिया? माता ने दिया। सादर भले ही मिली एक माता ये बात और माता ने भगनी दिया। मिली बहुत, और दक्ष न कछ पूछी। क्या सुनो। सम्मान हुआ? सम्मान- जो यज्ञ करा रहा है, माता- यज्ञ का कर्णधार है, उसने उसे सम्मान नहीं दिया। नहीं और दिया। नहीं दिया, हुआ क्या? सुनो तो हुआ क्या? हाँ। क्या हुआ? यज्ञ विध्वंस क्या हुआ? आगे में चल गई। हैं? और हम जब आए देखत भृगुपत बेस कराला, और उठे सकल भय विकल भुआला, और पितु समेत कई कई निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। सबकी बात छोड़ो, सबकी छोड़ो। जनक बहोरी आई सिर नावा। पीछे पड़ी ले, अति डर उतर देत न पनाही। अरे वो बाद की बात है, वो डर पहले की पहले वजह से- यहाँ देखो, डर की वजह से केवल भय भी, यहाँ भय यज्ञ की का वजह से और कुछ नहीं। यहाँ यज्ञ का कर्णधार एक काम कौन है? करो। राजा जनक। एक काम करो, यहाँ पहले रुक जाओ, यज्ञ का कर्णधार है राजा जनक। हाँ जैसे वहां राजा दक्ष था, दक्ष ने सती जी से कुछ कुशलता तक नहीं पूछी, क्षेम नहीं पूछा, लेकिन यहाँ राजा जनक क्या कर रहे हैं? जनक बहोरी आई सिर नावा, और जिसके कारण यज्ञ हो रहा है, सीय बुलाई। और सुनो, और दूसरे की बात ले लो, छोड़ो, ले लो। तुम बहुत सम्मान से आए थे, बहुत सम्मान से आए थे। सुनो तो हमार छोड़ो, मेले दो भाई। हमार तो छोड़बे करो। हम तो केवल ब्राह्मण जान के तुमका प्रणाम कर रहे हैं, केवल ब्राह्मण जान के तुमने अभी तुमका तक- प्रणाम कर रहे हैं, बाकी तुमने कुछ अभी तक नहीं है। जाना नहीं। और तुमने सीता की बात कही, तो सीता की स्थिति क्या है? जनक की तो हम बता चुके, सीता की ले लो। भृगुपति कर स्वभाव सुनि सीता, भृगुपति कर स्वभाव सुनि सीता, तो अर्ध निमेष कल्प सम बीता। उनका जो है आधा आधा समय एक एक कल्प के समान व्यतीत हुआ, इनके स्वभाव से केवल। तो ये सब डेरान है, बाकी कुछ नहीं बेटा है। और जाओ जाओ देखो, तो एक बात बता दें, हाँ, एक बात बता दें, हाँ, हमारे ना आने से पहले तुम लोगन की राह दुर्दशा, को कहा था तुम लोगन की राह दुर्दशा, ये तो कहो हम आ गए, ये तुम मन तो जौन करो। तुम्हारा दुर्दशा करे रहा है। हाँ, लेव छड़ाए सीय कहे को, और धरी बांधो नप,
बालक दो जो विदेह कछु करे सहाई, तो जीतो समर सहित दो भाई। तुरंत ले ये स्थितियां थी, तुरंत ये ले आओ। अब तुम्हारी स्थिति हम बता दे रहे हैं। हम मान ले तुरंत भ्रगुटी अरुण नयन भ्रगुटी कुटिल, अरुण नयन भ्रगुटी कुटिल, तो कहा चितवत नृपन सकोप, और मनहु मंत गज गहन कय, और सिंह किशोर चोप। जैसे हाथियों के झुंड में एक सिंह का बच्चा खड़ा हो, लक्ष्मण वैसे खड़ा है, कहीं रो डरा ना। इनके दशा वह रहा, राजाओं को देखकर इनकी दशा वही थी। हम पढ़ी तो रहे। सुनो इसी, भूप बचन सुन इत उत तकई। लक्ष्मण जब राजा के वचनों को सुन रहा था तो ईलंग विलंग देख ही रहा है। कह देख ही रहा भैया कि कौनी लंग ते भागे के रास्ता मिले। हम यो देख रहे रान की भूप बचन इत, भूप बचन सुन इत उत तकई, और लखन राम डर। और एका कहाँ ले जाइयो? बोलती बंद रहा है बेटा, बोलती। और जो कहाँ ले देखिए एक बात बता दें, जो कहाँ ना ले तो जाइयो? तुम कुछ बोलने में समर्थवान और ना कुछ करे में समर्थवान। सुनो तो देखिए इन्होंने अपने भैया से कहा था करें के बोले के समर्थवान नहीं है, अब करें के कैसे नहीं है। इन्होंने कहा था अपने भैया से, तो रव तक दंड जिम तो प्रताप बलनाथ। हम तोरो छत्रक दंड दिम, हम इसको तोड़ तो देंगे लेकिन अपने बल पर नहीं। सुनो तो प्रताप बलनाथ, जो हे प्रभु आपके बल पर। सुनो। तो वही हम कह रहे हैं, देखो तुम बेटा ना कुछ बोलने में समर्थवान हो और ना कुछ कहने में समर्थवान हो, इसलिए एक तुम्हें हम सुझाव दे रहे हैं। सुनो, एक सुझाव दे रहे हैं। अरे इन सिंहों से मत टकराओ, अरे इनमें बसे भवानी, और जिसने मुझसे लोहा मांगा मांगे बेटा फिर वो पानी। जिसने मुझे चुनौती दी तो उत्तर दिया करारा, और बेटा जिसने हमसे ठोकी ताल तो फिर पटक पटक कर मारा। लक्ष्मण जो है ये केवल राम जी के चरणों का उपासक है। 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। जो परमात्मा के चरणों से प्रेम करता है, जो परमात्मा के चरणों से प्रेम करता है, और वही उसी का इस संसार से कल्याण है। और यह लक्ष्मण परमात्मा के चरणों से प्रेम करता है। लक्ष्मण है दंड डंडा, और राम जी है झंडा। और डंडे को झंडे से अलग कर दो तो डंडा क्या काम करता है? डंडा का काम क्या होता है? समझाने का। और जो बिगड़ैल जितने बिगड़ैल होए गांव के, तो ले डंडा बस चालू कर दो, डंडा में झंडा लगा दो तो वही झंडा फहराने लगता है। तो लक्ष्मण है डंडा और राम जी है झंडा। जब तक डंडा नहीं होगा तो झंडा कैसे लहराएगा? जय हो झंडा वाले। झंडा नहीं, हम डंडा वाले हैं। इनका झंडा हटा दो तो डंडा चाहे जो उन्हें काम। अच्छा हम गलत चाहे तो मां ले आओ, नहीं, हमने गलत कहा। और महाराज हमने कहा जय हो झंडा वाले, और तुम वीरता की बात अब कर रहे झंडे हो। वाले आयु। हाँ झंडे झंडा वाले में जब तक झंडा न लगे हाँ तो वही झंडा, राम जी झंडा तो झंडे वाले हैं। और झंडा के नीचे डंडा, और डंडा ते झंडा हटाओ और डंडा का चाहे जो उन्हें काम में ले आओ, चाहे जो उन्हें काम में ले, जितने बिगड़ाए लोग हैं। और तुम वीरता की बात कर रहे हो। अरे अभी बताता अभी जनाता। अरे महाराज अभी बताता अभी जनाता, फिर नहीं बताऊंगा। परशुराम तुम ब्राह्मण हो, मैं ये भी ध्यान न लाऊंगा। बन जाऊंगा काल तुम्हारा, बन जाऊंगा काल तुम्हारा। रुद्र वेश जब धारूंगा, नहीं परशुलखन को लखो और नहीं पटक पटक कर मारूंगा। अरे उल्टी सीधी बातें करके, उल्टी सीधी बातें करके क्यों अपनी दुर्दशा कराओगे? हम और ज्यादा ईंठे लखनलाल तो बेटा धूल चाटते जाओगे। देखता कर नहीं विप्र भेष, देखता कर नहीं विप्र भेष, क्षण भर में मजा चिखा देता, अरमान मिटा देता, बाबा दिल के फरसे की याद भुला देता, लेता छीन धनुष फरसा। जानते हो, लेता छीन धनुष फरसा करके घनघोर दिखा देता, और उछल उछल कर परस चलाना पंडित जी सभी भुला देता। और सीधे देखो ये वाली
अरे होएगा अपमानाद रहता ब्रह्मचारी का, सारा भूमंडल रसातल चला जाएगा, बरसेंगे अंगारे नवमंडल से, आज तेरा और मेरा संग्राम छिड़ जाएगा, वज्राघात होगी अनायास तुम्हारे इसी, देखना है आज सहस फलधारी कितना विश्व बस आवेगा। अरे जिस ब्रह्म से शीश से फूलता है दशरथ, उसी ब्रह्म रोज से आज जल जाएगा। सुनो तो कह रहे हैं युद्ध छिड़ जाएगा, महाराज धोखे से हम आपका पटक दिन दो, नाक कटी जाइए अंते, चुप रहो, है की बात है ही रखो। दमदमाता हूं तो दुश्मनों के दिल में दरारें पड़ जाती है। अरे महाराज दमदमाता हूं तो दुश्मनों के दिल में दरारें पड़ जाती है, भाई का भूत भाग जाता है, छल की छाती हिल जाती है, मेरे नाम का शोर है सारे जहाने में, बड़े बड़े सुरमाओं के छक्के छूटते हैं केवल लक्ष्मण के नाम में। देखो हमसे कह रहा महाराज तुम्हें उठा के पटक दिन, पहले तो शरीर नहीं देख रहे हो, पहले शरीर देखो, और दूसरी बात हमने बहुत युद्ध लड़े, हमने 21 बार तो है वंश के क्षत्रियों से युद्ध किया, और इतना बेटा आज तक तुम अब लड़े ना हुई हो। और लड़े कौन हो? जिनका तुम्हारा भैया मार देता रहा उन्हें तुम मारत रहो जाके, बात समझ रहे हो। और हमने बहुत युद्ध लड़े हैं, तुम कहते हो हम उठा पटक देंगे, बेटा देखो हमसे ना लड़ो। हमारे गुरु बाबा ने एक बार हमसे कहा था कि हमसे युद्ध करो, हम कह रहे दो, हम अपने गुरु बाबा के या फरसा बड़ा मारा और गुरु बाबा का मस्तक कट गया, तब से उनका एक नाम पड़ गया खंड परस। और बेटा धोखे में एक बार हमारे गुरु सदन में गणेश जी ने हमसे युद्ध कर लिया, और गणेश जी ने युद्ध किया, हमने चलाया फंसा, एक दांत टूट गया, और टूट गया तो उनका नाम पड़ गया एक दंत। और बेटा जियो दोगा तुम्हारे पड़ेगा, तुम मुझे यो बेदंत, और धोखे में कहूं तुम्हारे पड़ेगा तो बेटा बात थोड़ी देर का मान लो, धोखे में कहूं तुम्हारे पड़ेगा। जैसे तुम बताओ कि गुरु बाबा के मारा तो एक नाम और पड़ेगा, गणेश जी के मारा केवल घरे परिवार में मान लो, लेकिन ऐसे सुनो घरे परिवार में केवल खेलो कूदो मारो जाके, न इससे छत्रिन पाला नहीं पराया बे तके, और इसे छत्रिन जमुने दिन पाला परी ना, तुम्हारे जैसे कितने आए। महाराज तू अपन बात बता रहा हो कि हमने उस शंकर जी को मारा तो एक नाम पड़ गया, गणेश जी को मारा, दुनिया को मारा, हमको इससे क्या मतलब। तुम्हारे जैसे न जाने कितने आए, और घोर घमंडी काले अब मिट्टी में मिल गए पंडित जब पड़े हमारे पाले। कहते हैं घोर घमंडी काले। अच्छा ये बताओ परशुराम के लिए लिखा गया काले? अंदर जब लिखा मानसकार ने तो लिखा गौर शरीर भूत बल। परशुराम के शरीर को कैसा बताया गया है? केवल बाहर से गोर है लेकिन अंदर से करिया है, देखो अंदर से कपट भरा है। अरे क्षत्रियों को छाट 21 बार भूमत डाली।